नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है, रियल हथेली है। और अगर हम इस हथेली को साधारण तरीके से देखते हैं, जो लोग हथेली देखना भी नहीं जानते हैं ना, अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अगर आप अपनी हथेली को देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप ही पता चलने बैठ जाएगी, ये निश्चित है। और अगर आपको अंत में ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हथेली को देखिएगा, जब हम केवल इस हथेली को देखते हैं ना, तो हथेली का आकार हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। देखो यहाँ पे एक चौकोर किस्म का आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और करियर के मामले में अगर हम बात करते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। कायरता इन लोगों के जीवन में नहीं आती है। मेहनत करने से ऐसे लोग डरते नहीं हैं। और दूसरी बात, जब इस तरह की हथेली होती है ना, तो व्यक्ति योद्धा किस्म का व्यक्ति होता है। बहुत ज़्यादा मेहनती ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में होता है। ये तो हुई हथेली का आकार। हथेली की रंगत भी हमें सबसे पहले देखने को मिलती है। यहाँ पे देख रहे होंगे, सुंदर हथेली है, ठीक है ना। और जब हथेली सुंदर होती है, अच्छी होती है, इसका जो कलर है, जो रंगत है, वो इस तरह से खूबसूरत होती है, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन चाहे कैसा भी हो, चाहे संघर्ष से गुजरे, चाहे परेशानियों से गुजरे, चाहे खूबसूरती के साथ गुजरे, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी भी हाल में अपने जीवन का पूरा आनंद लेता है, पूरा लुत्फ उठाता है। ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब तीसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। आपकी ये जो रेखा है ना, इसको हम जीवन की रेखा कहते हैं। और जो ये रेखा है ना, इसको हम मस्तिष्क की रेखा कहते हैं, ब्रेन की लाइन। इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। आप भी देख रहे हैं ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा, इसमें बिना प्रिंट किए दिख रहा है ना। ये गैप देखो, दोनों इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। और जब इन दोनों के बीच में गैप होता है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में, जहाँ से ये शुरू होती हैं, उत्पन्न होती हैं। आपने कई हथेलियों में देखा होगा, इस तरह की जीवन रेखा रहती है और वहीं से इस तरह से मस्तिष्क रेखा जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा गैप है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, स्वयं के मन के मालिक हैं, अपने मन का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्ति हैं आप। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, बौद्धिक स्तर ऐसा व्यक्ति का अच्छा होता है, मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी होती है। पुराने आइडियाज़ पे, घिसे पिटे आइडियाज़ पे ऐसा व्यक्ति काम नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति नई सोच पे काम करने वाला होता है, ठीक है ना। नई टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला होता है, पुराना ढर्रे पे, पुरानी सोच पे काम करने वाला नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, ठीक है ना। अच्छे खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कच्ची उम्र से ही। लेकिन क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस भी ऐसे लोगों के अंदर होता है। मंगल का प्राबल्य आ रहा है ना, तो मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और जो निर्णय लेते हैं, कई बार जो है गलत निर्णय भी ले लेते हैं, और उन गलत निर्णयों के कारण जो है फंस भी जाते हैं, माने पछताना पड़ता है। कभी कभी अपने विकास को अवरुद्ध ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये प्रमुख लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब एक लक्षण बहुत बड़ी मात्रा में दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, ये भी मैं आपको बता लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी मस्तिष्क रेखा आ रखी है ना। अब ये मस्तिष्क रेखा
क्या होती है, किसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा? ये हमारी परिचायक होती है, हमारी बुद्धि की और हमारी विवेक की, ये ऐसी परिचायक होती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा धनुषाकार है, जैसे धनुष का आकार होता है ना वैसे है। और कहाँ पहुँच रही है? ये चंद्रमा का भाग है, ये भाग, ये भाग और ये भाग। तो ये मध्य चंद्रमा पे पहुँच रही है, ठीक है ना। धनुषाकार होके जो है यहाँ पे मध्य चंद्र पे क्षेत्र पे आ रही है। तो देखा जाए तो अच्छी होती है मस्तिष्क रेखा, खराब नहीं होती है। लेकिन कुछ मामलों में आप केवल बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ मामलों में केवल बहुत ज़्यादा आप केवल सोचने वाले व्यक्ति हैं। और ये रेखा क्रिएटिव तो बनाती है, लंबी और हवाई यात्रा का मौका तो व्यक्ति को देती है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता भी ज़्यादा देती है, जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव भी रहता है। बड़े ध्यान से समझिएगा रेखाओं को। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप देख रहे होंगे एक ब्रांच निकल रही है, मगर कहाँ जा रही है? किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। ये इसमें ऊर्ध्व चंद्र जो है ये मंगल जो है आपका, ये क्षेत्र ऊपरी मंगल होता है और ये क्षेत्र निम्न मंगल होता है, ठीक है ना। तो मस्तिष्क की रेखा जो है आपकी मंगल की तरफ जा रही है। और मंगल क्या है? पराक्रम का है, द्योतक है। और ब्रेन लाइन क्या है? हमारी मस्तिष्क का द्योतक। और अगर मस्तिष्क से पराक्रम मिल जाए तो क्या होगा? और साथ में निम्न मंगल भी इस तरह से उभरा हुआ हो और उच्च मंगल जैसे आपका है, देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा लेता हूँ फिर दिखेगा। ये देखा ना, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पुष्ट है। तो व्यक्ति का ऐसे में दिमाग जो है क्षणभंगुर होता है, बात बात पर ज़्यादातर गुस्सा आ जाता है, सहनशीलता की कमी होती है, ठीक है ना। और लड़ने झगड़ने मरने मारने पे ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति जो है तुरंत उतारू हो जाता है। तो सहनशीलता की यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। और दिमाग गुस्सा अगर आ जाएगा तो क्षण भंगुर रह सकता है, इसकी संभावना को क्या है ये ज़्यादा बता रहा है। समझने की थोड़ा कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझिएगा आप, क्या क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखो, आपकी जो ये अनामिका उंगली है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, क्योंकि इसमें अंगूठी पहनते हैं ना, इसलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपकी ये बृहस्पति की उंगली है उससे ये लंबी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, थोड़ी सी लंबी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेता हूँ। ये देखो, ये जो उंगली है इससे जो है ये हल्की लंबी है, सूर्य की उंगली है ये। और ये लंबी होती है तो क्या होता है, अगर बृहस्पति की उंगली से लंबी हो, लेकिन ये शनि की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये बुध की उंगली है। पहले इस तरह से आप समझो, ठीक है ना। इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं और तर्जनी उंगली संस्कृत में कहते हैं। इसको मिडिल फिंगर कहते हैं, मध्यमा उंगली जो है संस्कृत में कहते हैं। इसको रिंग फिंगर कहते हैं क्योंकि इसमें अंगूठी पहनते हैं। और इसको अनामिका संस्कृत में कहते हैं। और इसको कनिष्ठा हम कहते हैं संस्कृत में, और सबसे छोटी उंगली कहते हैं हिंदी में, और बुद्ध की उंगली कहते हैं इसको संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे। यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, तो आपके अंदर हिम्मती स्वभाव ज़्यादा है, ठीक है ना। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा है और ये अच्छी होती है। अगर ये बृहस्पति से लंबी होने, इसे अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और कहीं न कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी या तो हो गई होगी या तो अब होगी, लेकिन किसी न किसी रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सफलता की भी प्राप्ति जीवन काल में होगी, इस बात की ओर ये इंगित कर रही है। अब एक चीज़ देखिएगा,
यहाँ पे आपकी जो ये उंगली है, जिसे हम बुध की उंगली कहते हैं, अपने स्थान पर सीधी खड़ी है, किसी की तरफ झुक नहीं रही, किसी उंगली की तरफ सीधी खड़ी है। और जो आपकी ये सूर्य की उंगली है, इसके ये पहला पौरवा है ना। अब इसमें भी देखिएगा, आपको थोड़ा समझा लूँ मैं, यहाँ पे इसको मिटा लेता हूँ, थोड़ा अच्छी तरीके से जान लें तो बढ़िया होता है। हमारी उंगलियों के 3 पौर होते हैं, ये प्रथम पौर होता है, ये सेकंड पौर होता है, और ये थर्ड पौर होता है। 3 पौरवे होते हैं और अंगूठे के 2 होते हैं, ये प्रथम और ये सेकंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी बुध की उंगली है, ये यहाँ पे इसके पहले पौरवे तक पहुँच पा रही है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा है और लंबी खड़ी है, किसी की तरफ मुड़ी नहीं है, लंबी खड़ी है। और जब ये कनिष्ठा इस तरह से लंबवत खड़ी होती है और सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, या प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, अधिकारी के पद पर होते हैं करियर के मामले में। और कुल मिलाकर बात करें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्ति होता है, और ये गुण क्या है, आपके अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है। और जब देखिएगा कनिष्ठा इस तरह से अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में ज़्यादातर रहता है कि जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। समझ गए होंगे। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, जब किसी व्यक्ति की ये रिंग फिंगर बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और साथ में जो है बुध की उंगली भी बड़ी हो, ये दोनों उंगलियां बड़ी हो, ठीक है ना, तो ये राजयोग को जन्म देती है। ज़्यादातर मामलों में 99.9 मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है अपने जीवन काल में। किसी कारणवश उसने चूक कर ली हो, सरकारी नौकरी की प्राप्ति न की हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी होता है, एक माना जाना व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है, और एक सफलता की प्राप्ति, एक नाम और फेम कमाने वाला व्यक्ति होता है अपने क्षेत्र में, अपने जीवन काल में। बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ, समझने की आप कोशिश करें। देखिएगा, अब मैं हथेली का 1-2 साइन है उनकी ओर भी चलता हूँ। ये बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है यहाँ पे देखना। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये चंद्रमा है आपका, चंद्रमा है ना, और चंद्रमा से एक ये आपकी भाग्य की रेखा है, ये आपकी जो है व्यापार की रेखा है। और चंद्रमा से एक रेखा निर्दोष रूप से जो है इस रेखा पे जा रही है, किस पे, व्यापार की रेखा पे जा रही है, ठीक है ना। एक चंद्रमा से निर्दोष रेखा जा रही है व्यापार की रेखा पे, और भाग्य रेखा चंद्रमा से जा रही है आपकी, 1 मिनट ठहरो मैं बताता हूँ। ये आपकी जो है भाग्य की लकीर है, ये आपकी जो है व्यापार की लकीर है, और चंद्रमा से निर्दोष होती हुई एक रेखा जो है व्यापार की लकीर पे जा रही है, और भाग्य रेखा चंद्रमा से निकलकर सीधा जो है अपने भाग्य स्थान शनि के नीचे समाप्त हो रही है, ठीक है ना। व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से अपने जीवन काल में निश्चित रूप से धन प्राप्त होता है, जिससे वो जातक अच्छा खासा धनी हो जाता है। और ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है कि अपने जीवन काल के किसी खास वर्ष में तो नहीं बता रहा ये, लेकिन निश्चित तौर पे जो है आप अपने जीवन काल में निश्चित रूप से जो है सफलता की प्राप्ति करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये मस्तिष्क रेखा, ये एक यहाँ पे वर्ग का साइन भी बन रहा है। आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। अब पैतृक संपत्ति होती है अपने माता पिता, अपने दादा दादी या अपने नाना नानी द्वारा कमाया हुआ जो अचल संपत्ति होता है, उसको कहते हैं हम पैतृक संपत्ति।
अब यहाँ पे देखिएगा, हल्के रूप में चंद्र क्षेत्र पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी पूर्ण नहीं बना। चंद्र क्षेत्र पे जो है आपका त्रिभुज की आकृति बन रही है, और जब ये आकृति पूरी हो जाएगी, स्पष्ट दिखाई देगी, आपको अचानक धन प्राप्ति होगी, क्योंकि ये योग बन रहे हैं। चाहे लॉटरी से हो, चाहे कहीं इन्वेस्ट किए हुए पैसों से हो, लेकिन किसी भी स्रोत से हो, आपको अपने जीवन काल में जब ये त्रिभुज की आकृति पूर्ण हो जाएगी, अचानक धन प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। अब एक चीज़ देखो, आपका ये मणिबंध है, मणिबंध में भी जो है एक पूरी तरह से त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, एक पूरी तरह से त्रिभुज बन रहा है। अगर मणिबंध में किसी व्यक्ति की त्रिभुज की कोई आकृति बन रही हो तो निश्चित मानिएगा इससे भी अचानक धन लाभ मिलता है। और इसमें तो कभी कभी जातक को भी ऐसा पता नहीं होता है कि उसका कोई लॉटरी का टिकट या कोई इन्वेस्ट किया हुआ हो, अचानक ही धन मिल जाता है व्यक्ति को, और अच्छे खासे रूप में मिलता है। ये आपकी हथेली में साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की कोशिश करें, यहाँ पे जो है इस तरह से वर्ग, यहाँ पे जो है इस तरह से वर्ग के साइन भी बन रहे हैं और चंद्रमा से प्रभावित हो रहे हैं। ये धन नहीं देते हैं, ये वर्ग का चिन्ह धन नहीं देता है, विशेषकर चंद्रमा पे, ठीक है ना। अन्य जगहों पे अन्य चीज़ें करता है, ग्रहों के अनुरूप ये साइन बताते हैं, लेकिन ये चंद्रमा पे है। ये क्या कह रहा है, कैसी भी परिस्थिति हो, आप किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं खोएंगे, धैर्य बनाए रखेंगे। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन आपका धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जा रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे केतु का क्षेत्र है, पत्ती बन रहा है। केतु के क्षेत्र पे पत्ती बनने से धन नहीं मिलता है। ये क्या कर रहा है, आपके अंदर धार्मिक विचारधारा को जन्म दे रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति का ये आपको बना रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे, और कहीं ना कहीं जीवन काल में एक भव्य यात्रा भी आपको प्राप्त होगी अगर आप चाहें, और कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी ये साइन बनाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपके मणिबंध में जो है दो रेखाएं यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। मणिबंध में किसी व्यक्ति की दो रेखाएं हो और स्पष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है, ठीक है ना। और इसे बहुत अच्छा माना जाता, श्रेष्ठ माना जाता है। आप केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, अपने स्वयं के स्वार्थ को साधने के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, स्वाभिमानी है। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन कोई उससे दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में आते हैं, अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको 2021 के मध्य तक अगर आप नौकरी कर रहे हो तो मान पद प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आपकी हथेली में सूर्य पर्वत जितना बली हो, जितना भव्य हो, निश्चित ही उतनी ज़्यादा प्रगति उन्नति आपके जीवन में होगी। और जब आपका शनि यहाँ पे रुष्ट है, ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जीवन की खुशियों में कमी कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये भी अनुकूल हो जाता है तो निश्चित रूप से चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक लग्जरियस जीवन रहेगा और करियर के मामले में शानदार स्थिति की प्राप्ति होगी। ये आपकी जो है रेखा कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है।
अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, जीवन की रेखा आपकी पूरी तरह से पीछे की ओर जा रही है, धनुषाकार जीवन की रेखा है। जीवन काल में जिस व्यक्ति की जीवन रेखा धनुषाकार होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रखता है। यही चीज़ आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है और यहाँ पे देखा जाए तो मांसल भी है। अपनी हितों की रक्षा करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों पोरों के बीच में एक यव की आकृति बनती हुई भी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं भाव किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है और देखा जाए तो एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी आपका आने वाले समय में रहेगा और आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर की प्राप्ति होगी, घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने जीवन में अपने घर का सुख जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ है, दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप अभी तेजस्वी होंगे। पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है, इस बात को आपका शुक्र बता रहा है। और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी है, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अतिबला है, नुकीला दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा मानसिक परेशानी आपके अंदर दे रहा है। वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपकी दृष्टिकोण से अभाव की स्थिति ये दिखाई दे रही है। लेकिन अपने से विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी ये जन्म दे सकता है और मानसिक तनाव को ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन यश की प्राप्ति करवाएगा आने वाले समय में, फेम की प्राप्ति करवाएगा और कहीं न कहीं भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। निम्न मंगल आपका अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, पराक्रम दे रहा है, लेकिन सहनशीलता की कमी रहेगी और गुस्सा आने पर मन मस्तिष्क क्षणभंगुर रह सकता है। अब आपका बृहस्पति अगर देखा जाए, बृहस्पति में एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से आके शनि की तरफ दिखाई दे रही है, ये रेखा बहुत बाद में है, ये 58वें या 60वें वर्ष में राहु आपका शनि से युक्ति बना रहा है। और राहु जब शनि से युक्ति बनाता है तो व्यक्ति के धन में वृद्धि करता है, अचानक ही बहुत बड़ी वृद्धि करता है और करवाएगा ये, और कहीं ना कहीं संपत्ति का भी लाभ दिलाएगा और जीवन में दो तरफा एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्निंग करवाएगा। इस बात की संदेश ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए आपका बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा शनि की तरफ झुकाव लिए हुए है, और जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है ना तो व्यक्ति को चाहे आंशिक रूप में हो चाहे पूरे रूप में हो पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पे अभी ये अनुकूल स्थिति में तो हैं, अच्छी स्थिति में तो हैं, लेकिन थोड़ा साधारण भाव में भी बैठे हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान समय में थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं आपका शनि। शनि यहाँ पे थोड़ा सा रुष्ट अवस्था में है और 2.5 वर्षों तक आंशिक रूप से, 2.5 वर्षों तक प्रबल रूप से और 7.5 वर्षों तक ये आंशिक रूप से करियर के मामले में, धन के मामले में और जीवन की खुशियों के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा जो है अड़चन रखेगा।
यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये भाग बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, और ये भाग जब उठ जाता है ना तो व्यक्ति बेवजह की चिंताएं करने लगता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी शनि जीवन की खुशियों में कमी करने का काम करता है। कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है और मानसिक तनाव किसी न किसी कारणवश व्यक्ति का बना रहता है, और ये भाग बहुत ज़्यादा इस तरह बैठ जाए तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये अपना पीड़ा न दे, इसके लिए मैं आपको जो है उपाय भेज रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सरल उपाय है, बहुत एकदम इफ़ेक्ट करने वाले उपाय हैं। दूसरी बात, ये करियर को बताता है। चाहे कितना भी बड़ा करियर हो व्यक्ति के जीवन में, ये कहीं ना कहीं उसमें तनाव देने का, अड़चन देने का कार्य करता है, और व्यक्ति कई बार अपने क्षेत्र में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, या यूँ कहें कि जो व्यक्ति की उन्नति है, वो प्रगति है, वो थोड़ी सी ये रोकने का कार्य करता है नौकरी के क्षेत्र में। अगर अपने व्यवसाय के क्षेत्र में है तो कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बृहस्पति अच्छे भाव में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, सूर्य भी अच्छे भाव में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही जो है अपने जो व्यापार है उसमें तो बहुत उन्नति करेंगे, लेकिन 2.5 वर्षों तक अगर नौकरी कर रहे होंगे तो शनि थोड़ा परेशान रखेगा। हाँ, आगे जिस तरह से हृदय की लकीर बृहस्पति से युक्त बना रहे हैं, सूर्य जिस तरह से उभर के आ रहे हैं, तो 2021 के मध्य या 22 के शुरुआत में आपको उच्च पद की भी प्राप्ति होगी। सूर्य यहाँ पे देखें, वैसे तो ठीक है, सूर्य की रेखा भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और देखा जाए तो यहाँ पे एक यश का साइन भी ये आंशिक रूप से बना रहा है। गद्दी देने वाली रेखा है, मान प्रतिष्ठा देने वाली रेखा दिखाई दे रही है। आगे धन अच्छा आएगा, इस ओर भी ये ले जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में आपकी जो मेहनत है, आप जो परिश्रम कर रहे हैं, उसकी पूरी आपको श्रेय और पूरा क्रेडिट आपको थोड़ा कम मिल पा रहा है, आंशिक रूप से कम मिल पा रहा है। और जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से पूरी तरह उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो वास्तव में वर्तमान समय में फैलाव होना चाहिए था उस रूप में नहीं हुआ है, लेकिन होगा। अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। बुध का माउंट देखा जाए तो वाणी की शक्ति तो अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स तो बढ़िया रहेगी, लेकिन अगर अपने व्यापार के क्षेत्र में हो तो कहीं ना कहीं मध्यम स्थिति बनी रहेगी। चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभार आप भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, या कभी कभार आप इमोशनली परेशान हो जाते हैं, और आगे भी हो सकते हैं, इस बात की ओर भी संकेत कर रहा है। कहीं ना कहीं आपका काम में मन नहीं लगता है, मन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, लेकिन जिस तरह से इस पे साइन बन रहा है, जिस तरह से आपका ये लालिमा लिए हुए उच्चता की ओर आ रहा है, आने वाले समय में जब शनि का प्रभाव ढैया से उतर जाएगा, आपका मन बहुत मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा बना हुआ है चंद्रमा की वजह से। और चंद्रमा की वजह से देखिए, शरीर में किसी कारणवश समस्या उत्पन्न भी हो जाए, लेकिन मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा अच्छा हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है ना, दिन प्रतिदिन बढ़िया होता जाता हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और स्वास्थ्य के मामले में उन्नति दिखाई दे रही है, और धन के मामले में तो अचानक धन के योग ये बना रहा है। और चंद्रमा व्यक्ति का अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा व्यक्ति का जितना बढ़िया हो, और माँ होती है व्यक्ति का, तो माँ का सुख बहुत अच्छा मिलता है। आपकी हथेली में चंद्रमा बेहतरी की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, मजबूत अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच बनी रहेगी, जीवन काल के लिए बेहतरीन जो है आपका जो है आप योजनाएं बनाएंगे, और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आपको मिलेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। हाँ, थोड़ा जिस तरह से जो है आपका शनि है, सूर्य है, कहीं ना कहीं थोड़ा मन अच्छा नहीं रह सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है। आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो,
या हड्डी संबंधी मामला हो या किसी भी प्रकार का शारीरिक विकार हो, ये 2.5 वर्षों तक दे सकते हैं आंशिक रूप से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो डरने की यहाँ पे न तो करियर के मामले में ज़रूरत है। हाँ, करियर के मामले में थोड़ा सा शनि जो है रुष्ट अवस्था में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं विधिवत तरीके से उपाय लिखकर भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।